बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और इस आरक्षण के दाता हमारे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख और बिहार के कर्पूरी ठाकुर और वसंतराव नाइक महाराष्ट्र के मित्रों, आज हमारे बीच जस्टिस ईश्वरैया जी, जिन्होंने आयोग के माध्यम से एक रिपोर्ट लिखी है। अभी अभी वक्ता बता रहे थे कि जस्टिस ईश्वरैया जी का फोटो हर घर में लग गया हरियाणा में। बताओ, ऐसी क्या बात कर दी? ईश्वरैया जी ने क्या कर दिया कि उनकी फोटो लग गई है? और उस हरियाणा के सिवा और क्या काम कर दिया कि आज प्रमुख स्थान पे बैठे हैं और हम उनको बाबा अम्बेडकर मानते हैं और क्या क्या मानते हैं, हम देवता मानते हैं। बताओ आप में से क्या कर दिया ईश्वरैया जी ने कि हम इतना बड़ा मान रहे हैं उनको? नहीं मालूम। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज हम ईश्वरैया जी को इतना बड़ा क्यों मान रहे हैं। इसके पहले मैं आदरणीय हमारे माननीय मंत्री भैया साहब और जो इन्होंने डॉक्टर बबन राव जी ने जो दिल्ली में हम सबको बुलाकर हमारी बात रखने का मौका दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसका अभिनंदन करता हूं। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे बोपते जी, श्रीनिवास गौड़ जी, आंध्र और कर्नाटक से आए हनुमंतराव जी और महाराष्ट्र से आए हुए सभी हमारे भाई बहनों, कर्नाटक, आंध्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सब जगहों से आए, कोने कोने से। बंधुओं, हम सब ओबीसी हैं। बंधुओं, हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े, आज भी पिछड़े हैं। मैं बार बार यह सुन रहा हूं कि हमारी जनसंख्या करवाई जाए। मुझे हंसी आ रही थी कि ओबीसी की जनसंख्या करवाई जाए। हमारे मंत्री जी भी बोल रहे हैं, हमारे हुकुमदेव जी बोल के गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2011 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस देश की जनसंख्या करवाई है। हर एक ओबीसी की जनसंख्या मौजूद है मोदी जी के पास, लेकिन बताना नहीं चाहते। सरकार इसको बताना नहीं चाहती, इसको छुपाना चाहती है। मेरे भाइयों, हम 50 साल पहले बिछड़े थे। आज आप एक काम करो, कुठला अधिकार असतो तो आपला माहितीचा अधिकार। आप एक पत्र लिखो और बोलो क्या सरकार के पास जनसंख्या है या नहीं है। हर जाति की जनसंख्या है और इतने बड़े सम्मेलन में हम आए हैं तो हमारी क्या मांग होनी चाहिए? हमारी मांग, जो हमारे लोग सर्विस पे हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, प्रमोशन में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो हमारा आरक्षण निकाल रहे हैं, एक तरफ कोर्ट पे केस हुआ है परसों। अब कल मैं बात उठाने वाला हूं विधानसभा, विधान परिषद में। एक तरफ से हमारे प्रमोशन निकाल रहे हैं, हमारा आरक्षण निकाल रहे हैं। जो प्रमोट हुए उनको रिवर्ट करना चाहती है सरकार। कैसे करे, कैसा होगा, कैसा होगा आगे चल के? और दूसरा, ओबीसी का मंत्रालय। अरे हमारे पतंजलि जी हमारा एक पैर आगे जाके बोलते हैं कि हमारा मोस्ट बैकवर्ड क्लास का मंत्रालय चाहिए, हमें बजट चाहिए। अरे तुम्हारे लिए है क्या? क्या है बजट? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बजट?
उनके लिए अलग प्राविधान। और तुम्हारे लिए क्या है? जिला परिषद में जाओ, 3 पत्र आया, ये आया, वो है, तुम्हारे लिए नहीं है। ओनली SC ST। क्यों भैया, तुम बैकवर्ड नहीं हो? क्यों बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं देता है आपको? इसलिए मान्य अभी जो संविधान में आप संशोधन ला रहे हो, 123 संशोधन मैंने सुझाया था, केवल OBC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने से नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन 46 और 33, 35 में आपको अधिकार देना पड़ेगा। यह मेरी मांग है। आदरणीय मंत्री जी नहीं है शायद, कोई बात नहीं, बैठे हैं, कोई बात नहीं। ये जो अभी जो संविधान की बात कर रहे थे, उस दिन मैं था वहां, और हमारा OBC का बिल पास नहीं होने दिया, हुआ नहीं। जो बिल नीचे पूरे जम कब से पास हुआ था, वो बिल गिरा कैसे, इसके पीछे क्या साजिश थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं गैलरी से देख रहा था, मैं अकेला बैठा था। 2 दिन पहले हाईकोर्ट में केस लगी थी प्रमोशन की, मैं अकेला बैठा था। हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, हमारे लोग आज भी सोए हुए हैं। सम्मेलन में आएंगे, सम्मेलन को देख लेंगे, सुन लेंगे और चले जाएंगे। हमारे लोग कहीं पढ़ते नहीं, लिखते नहीं है। माननीय मंत्री जी आ गए हैं शायद। और सबसे बड़ी मांग, मैं एक ही मांग है मेरी, वो है कि जस्टिस ईश्वरिया जी का रिपोर्ट, जस्टिस ईश्वरिया जी का रिकमेंडेशन लागू होना चाहिए। ये मेरी मांग है और इसके लिए मैं आगे लड़ने वाला हूं। पूरा विमुक्त और घुमंतु समाज कहाँ है? अरे किसके साथ किसको जोड़ रहे हो आप? एक बहिरूपी, वो भी OBC में, और ये माली तेली, वो भी OBC में। कैसा पाड़, कैसा पाड़ जमेल दादा? कौन खाइल आरक्षण? अरे भैया, आपने तो एक क्या नाम जाट को निकाला सर जी। ऐसे 100 जाट के लोग, ऐसे 100 कम्युनिटी पूरा 27% का पूरा आरक्षण खा रही है। उसका क्या सवाल है? वो उसको कौन देखेगा? इसलिए जस्टिस ईश्वरिया जी ने बोला है, जो OBC है 27%, उसको 3 भागों में बांट देना चाहिए। 999, 9% विमुक्त घुमंतु, 9% 12 बलुतेदार, नावी खाती वाड़ी, लोहार सोनार सुतार, धोबी तेली माळी कोळी गोवारी। अरे यांना कोण देणार आरक्षण? उत्तर भारत मध्ये कहार, कश्यप, लोध, पाल, बघेल, राजभर, प्रजापती, कंकाली, सपेरे, बंजारा, अरे यांना काय मिळते दावा? हे कोण खाताय जरा बघा। हे काही प्रिन्सिपल नाहीये। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलं होतं, सांगितलं होतं 2 घोड्याचं उदाहरण, 2 घोडे, एक मजबूत घोडा, एक दुबला पतला घोडा। त्या दोन्ही घोड्याला तुम्ही एका टोकरीमध्ये जर चणे खायला दिले, कोण खाईल? कोण खाईल सांगा? एक मजबूत घोडा आहे, एक हडकुळा आहे। दोघाला एका टोकरीमध्ये, टोपलीमध्ये चने खायला दिल्यावर दोनों को एक टोकरी में अगर चना खाने दे दोगे, तो कौन सा घोड़ा खाएगा चना? मजबूत खाएगा? तो मित्रों, अब यही हो रहा है। ये OBC में गिनी चुनी कम्युनिटी है, पूरा 27%। और इसलिए अगली लड़ाई हमारी वो रहेंगी। हमारे भटके विमुक्तांचे नेते, आमचे भैया साहेब हे स्वतः भटके विमुक्तांचे आहे। माझी मागणी आहे 9% भटके विमुक्तांना द्या।
मला वाटते याच्यासाठी आपण आणि हुकुमदेवजी बोलले यांच्या शेड्यूल कास्ट लिस्ट आहे. अरे ओबीसी साठी पण लिस्ट आहे ना, शेड्यूल आहे ना. आता मंत्र्यांनाच काही अभ्यास नाही तर काय करणार काय तुम्ही? तुमचे लोक असे बसले तिथे की त्यांना काही अभ्यास नाही. आणि म्हणून त्यांचंच वाक्य तुम्हाला सांगतो, मोदी साहेब हे मागासवर्गीय आहे. मोदी साहेब पंतप्रधान झाले, आम्ही गदगद झालो. आम्हाला वाटलं आमचा एक माणूस तिकडे पंतप्रधान झालाय पहिल्यांदा या देशामध्ये. आणि आता हुकुमदेव म्हणतात ते सगळ्यांचे नेते आहेत. वाह, मग झालं आमचं कल्याण. होईल का कल्याण? नाही होणार. आणि म्हणून मी भैया साहेबांना सांगू इच्छितो, तुम्हाला संधी मिळालेली आहे. काँग्रेसला खूप शिव्या दिल्या तुम्ही, पण मोदी साहेबांनी जर नाही केलं तर खुर्ची खाली करावी लागेल. एवढं लक्षात ठेवा. साधी गोष्ट नाही आहे, साधी गोष्ट नाही आहे. किती वर्ष आम्ही झगडतो आहोत. आणि जर मोदी साहेबांनी आमचं काम केलं तर परत तुम्हाला एकदा खुर्ची देऊ. धन्यवाद.